तिमाही में जो एस्कॉर्ट्स के नंबर्स आए उन पर मुनाफा 54% बढ़ा है। एबिटडा, आय और मार्जिन ग्रोथ फ्लैट रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ भरत मदान जुड़े हैं। भरत जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपके नंबर्स पर बात करूं इससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। वो जो आपने पिछले महीने जो डील साइन की थी रेलवे बिजनेस बेचने की, थोड़ा मार्केट डिसअपॉइंटेड हुआ था कि शायद आपने काफ़ी सस्ते में बेच दिया। ये उस पर अगर आप कुछ कह पाएँ तो। या तो आई थिंक जो हमारा बेचने का प्रोसेस था, दिस वाज हैंडल बाय आई थिंक जो हमारी रिप्यूटेड एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने हैंडल किया था। एंड आई थिंक हमने ऑलमोस्ट 34 इंटरेस्टेड पार्टीज थी जिनको हमने अप्रोच किया था, जो हमारा ग्लोबली दे आर प्रेजेंट। तो यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, इंडिया में जितने भी रिप्यूटेड नाम थे हमने सबको अप्रोच किया था इस पर्पज के लिए। बट सम आई थिंक द प्रॉब्लम जो हमारे को आ रही थी उसके अंदर में, जो कंपनी एग्जिस्टिंग रेलवे में कैटर करती हैं उनके पास ऑलरेडी हमारा जो पोर्टफोलियो प्रोडक्ट का, उसका पैरेलल पोर्टफोलियो है। तो इसलिए उस अब रेलवे में एक इशू है कि अगर आपके ऑलरेडी एक प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट अपने नाम में सप्लाई नहीं कर सकते, तो उनका एडिशनल बिजनेस का कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसी चक्कर में हमें जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उनसे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं मिला, जो उनकी वैल्यू भी बिड गई तो बहुत लो थी। तो इसलिए हमें ऐसे ही प्लेयर देखना था जो इस बिजनेस में टोटली न्यू हो, उनके लिए पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वैल्यू हो, सो दैट हमारे जो बिजनेस है पोटेंशियल उसको राइट पोटेंशियल तक ले जा सकें, ग्रो कर सकें कोई फॉरवर्ड। तो इसलिए जो हमने लोकल फिर पार्टीज को हमने शॉर्टलिस्ट किया, तो उसमें सोना जो था वो सबसे हाईएस्ट बिडर था। तो ऑब्वियसली वी वेंट विद दैट एंड उसके साथ मैंने डील फिर लास्ट मंथ में साइन की। बिल्कुल नहीं, बहुत सही जवाब दिया आपने और आई एम हैप्पी कि आपने अवॉइड नहीं किया उस सवाल को, क्योंकि वो 4,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, डील 1,600 करोड़ में हुई तो काफ़ी स्टॉक पर प्रेशर भी आया था। एक थ्योरी और यहाँ पर यह भी बनी कि क्या अब कुबोटा आगे जाकर एस्कॉर्ट्स कुबोटा को डीलिस्ट करेगी, इस पर अगर आपका कोई व्यू हो तो। ये ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा अभी डीलिस्टिंग का। सो इनफैक्ट अभी तो दोनों का प्लान है, कंटिन्यू करेंगे लिस्टिंग के। दोनों प्रमोटर्स है हमारे जॉइंट प्रमोटर्स, वोटा नड्डा फैमिली इन इंडिया। तो उनका ऑलरेडी जापान में लिस्टेड है, और नॉर्मली अभी तो आप देख रहे हैं कि कंपनीज जो ग्लोबली लिस्टेड है वो इंडिया में लिस्टिंग के लिए आ रही हैं। तो यहाँ तो उनको कुबोटा को ऑब्वियस एडवांटेज है, जो हमारी मार्केट कैप देखी जाए तो ऑलमोस्ट $5 बिलियन के अराउंड है। कंपेयर टू जो कुबोटा की अपनी मार्केट कैप है वो $16 बिलियन के आसपास है। तो इंडिया काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है उनके लिए। तो मुझे नहीं लगता डीलिस्टिंग का सिनेरियो अभी कुछ बनेगा उनके पर्सपेक्टिव से। ओके, कोर बिजनेस पर आए तो अब इस बार ही ट्रैक्टर सेल्स में पिकअप जरूर देखने को मिला, लेकिन यहाँ से आगे आउटलुक क्या है? क्या थर्ड फोर्थ क्वार्टर में सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, तो अभी आप देखें तो रूरल मार्केट जो है पहले 6 महीने में ऑब्वियसली ट्रैक्टर इंडस्ट्री फ्लैट थी, लेकिन अगर सितंबर अक्टूबर का मंथ देखें तो उसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अक्टूबर में हमारी जो रिटेल थी ऑलमोस्ट 50% से ऊपर ग्रो हुई है। तो ऑब्वियसली एक रीजन था कि सारे फेस्टिव जो सीजन था वो एक ही महीने में कंसंट्रेटेड था, इसलिए उस मंथ में काफी अच्छी ग्रोथ है। और अगर सितंबर से नवंबर का कंबाइन नंबर भी देखेंगे तो हमें लगता है कि इस बार जो है डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब रूरल जो इकोनॉमी है रिकवर हो रही है। तो पोस्ट मानसून जो अच्छा मानसून आया उसका इम्पैक्ट सेकंड हाफ में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और हमारी उम्मीद है कि सेकंड हाफ जो है वो डबल डिजिट में ग्रो करेगा। तो आई थिंक ये खाली ट्रैक्टर ही नहीं, आई थिंक बाकी सेगमेंट में भी ट्रू है। तो चाहे रेलवे हो या कंस्ट्रक्शन हो, तीनों सेगमेंट में हमें लगता है सेकंड हाफ में जो ग्रोथ होगी वो काफी अच्छी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो रफली हाई डबल डिजिट ग्रोथ ये H2 डिलीवर कर पाएगा, और बाकी साल के लिए फिर क्या आप उसी पर उन्हीं नंबर्स को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे? तो फुल ईयर FY25 की हमारी अभी गाइडेंस मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ की है। बस पहले 6 महीने में इंडस्ट्री फ्लैट थी, तो अगर सेकंड हाफ में डबल डिजिट ग्रोथ भी इंडस्ट्री देती है तो मोर लेस मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ ही पूरे साल को देखने को मिलेगी। बट हाँ, अगले साल में मोमेंटम जो है वो काफी अच्छा कंटिन्यू रह सकता है विद डबल डिजिट ग्रोथ। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़े से आपके एक्सपोर्ट के नंबर्स फीके रहे। एक्सपोर्ट मार्केट से किस तरह की साइन है? अब डोमेस्टिक फ्रंट पर ऑफ कोर्स वो फेस्टिव डिमांड और ओवरऑल रूरल इकोनॉमी में जो पिकअप है उसका फायदा आप कमा रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट का क्या हाल है? एक्सपोर्ट में आपको जैसे पता होगा हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट है 60% एक्सपोर्ट यूरोपियन मार्केट में हो रहा था, और यूरोपियन मार्केट अभी थोड़ा रिसेशन में है। तो वहाँ पे अभी चैनल करेक्शन हो रहा है डीलर्स के स्टॉक्स का, एंड हमें लगता है कि वो अगले सीजन में आके फरवरी मार्च में आके पिकअप शुरू होगा उस मार्केट में। मतलब बाकी जहाँ तक मार्केट है अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ हमारी ऑब्वियसली ग्रोथ इंडस्ट्री से बेटर रही है। तो अभी नेक्स्ट पीरियड में अभी मंथ एंड ईयर एंड में आके हमारे कुछ नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट के लिए स्पेसिफिकली डेवलप कर रहे हैं। तो इस Q4 से इस साल के और अगले साल के बिगनिंग में हमारा वो नए प्रोडक्ट्स भी रेडी हो जाएंगे, जिसका एक्सपोर्ट मैक्सिको और साउथ एशिया में शुरू हो जाएगा।
तो आई थिंक Q4 के आगे हमें लगता है एक्सपोर्ट के नंबर्स रिकवर करना शुरू कर देंगे और आगे जाके तो एक्सपोर्ट पे हमारी अच्छी एक्सपेक्टेशन है, यू नो, फॉर सप्लाइंग टू वाटर नेटवर्क आल्सो। तो वो आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अच्छी रहेगी एक्सपोर्ट में आगे जाके हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप मदान साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर द सेकंड हाफ सर। थैंक यू।